नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी प्रोग्रेस एजुकेशन चैनल पर। मैं पूनम यादव आज आपके लिए लेकर के आई हूँ रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन की पार्ट 13 नंबर की वीडियो। तो दोस्तों, इसके पहले ही मैंने कई सारी वीडियो अपलोड कर दी है। यदि आप लोगों ने अभी तक मेरी उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन्हें भी जाकर के जरूर देख लें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की इस वीडियो की शुरुआत। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हैगा आपकी स्क्रीन के सामने। एक कोड भाषा में एट 3 4 का अर्थ है एयर एंड कूल, 4 5 6 का अर्थ है एयर इज फ्रेश और 8 5 2 का अर्थ है कूल इज वेट। तो निम्नलिखित विकल्प में फ्रेश के लिए क्या प्रयोग किया गया है, यानी कि फ्रेश के लिए हमें नंबर बताना है कि यहाँ पर फ्रेश के लिए कौन सा नंबर प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हमें जो है एट 3 4 की कोडिंग दी है और वो क्या दी है, एयर इज एयर एंड कूल। तो इस ये हमें किसकी कोडिंग किसका अर्थ दिया है, यहाँ पर एट 3 4 का अर्थ दिया है एयर एंड कूल। 4 5 6 का अर्थ हमें क्या दिया है, तो 4 5 6 का अर्थ हमें दिया है एयर एयर इज फ्रेश। और आगे हमें क्या दिया है, 8 5 2 का अर्थ हमें यहाँ पर दिया है और वो क्या दिया है, कूल इज वेट। अब दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर कॉमन देखेंगे कि क्या क्या कॉमन निकल सकता है। जितना भी कुछ कॉमन निकलेगा हम उसको हटा देंगे। तो यहाँ पर हमें एयर दिख रहा है, यहाँ पर हमें एयर दिख रहा है और यहाँ पर भी हमें एयर दिख रहा है। तो दोनों ही जगह हमें एयर दिख रहा है और दोनों ही जगह हमें क्या है, कॉमन दिख रहा है। अब दोस्तों, हम नंबर में देखेंगे कि नंबरों में क्या क्या कॉमन निकल सकता है। तो यहाँ पर हमें 4 दिख रहा है और यहाँ पर भी हमें क्या है, 4 दिख रहा है। तो दोनों ही जगह क्या है, हमें 4 4 दोनों ही कॉमन दिख रहा है। अब हम देखेंगे दोस्तों कि और कॉमन क्या निकल सकता है। जितना कुछ कॉमन निकले हम उसको पहले हटा देंगे। यहाँ पर कुल दिख रहा है हमें और यहाँ पर भी कुल दिख रहा है। तो अब हम देखेंगे कि दोनों में नंबर कॉमन क्या है। तो यहाँ पर है 8 और यहाँ पर भी क्या है, 8। तो नंबर भी हमें दोनों जगह 8 8 कॉमन दिख गए। आगे हम देखेंगे कि और क्या क्या कॉमन निकल सकता है। तो यहाँ पर है इज और यहाँ पर भी है इज। तो इज दोनों ही जगह कॉमन निकला है। अब हम नंबर देखेंगे कि नंबर में क्या कॉमन निकल सकता है। तो यहाँ पर हैगा 5 और यहाँ पर भी हैगा 5। अब दोस्तों, हमसे पूछा है कि फ्रेश के लिए क्या नंबर होगा। तो यहाँ पर रहा फ्रेश और फ्रेश के लिए यहाँ पर नंबर क्या है, 6 है। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि फ्रेश के लिए क्या प्रयोग किया गया है, 6 किया गया है। तो दोस्तों, जो हमसे जिसका भी पूछते हमसे एंड का पूछते तो हम 3 बता देते, वेट का पूछते तो 2 बता देते। तो यहाँ पर जो है हम सब कुछ जो है कॉमन हटा देते हैं, बाद में जो बचता है तो हमें आंसर ही मिल ही जाता है। तो यहाँ पर जो है हमने सब दूर से कॉमन हटा दिया और जो बचा जिसका पूछा हमने उसका आंसर आसानी से बता दिया। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, रानू और नीनू सुबह सुबह एक दूसरे के विपरीत में साइकिल पर यात्रा पर निकलते हैं। रानू सूर्य की दिशा में यात्रा करता है। कुछ समय बाद रानू बाएं मुड़ता है, नीनू दाहिने। अब वे दोनों एक दूसरे के समानांतर यात्रा कर रहे हैं। अब वे दोनों किस दिशा में जा रहे हैं, यहाँ पर हमें दोनों की ही डायरेक्शन बतानी है। तो दोस्तों, यहाँ से इनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट रहा होगा कि यहाँ से दोनों एक दूसरे के विपरीत साइकिल पर यात्रा करने निकलते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि जो रानू है वो सूर्य की दिशा में क्या है, यात्रा करता है और जो नीनू है, नीनू जो है विपरीत दिशा में क्या है, यात्रा करता है। रानू जो है कुछ समय बाद क्या है, बाएं मुड़ता है। तो रानू का जो बायां होगा वो इधर होगा और नीनू जो है दाहिने मुड़ता है। तो नीनू का दाहिना इधर होगा। तो दोस्तों, यहाँ से उन्होंने चलना शुरू किया था। कहाँ से, उनका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ से इन्होंने चलना शुरू किया था। तो ये रहा पूर्व, ये रहा पश्चिम, ये रहा दक्षिण, ये रहा उत्तर। तो दोस्तों, अब वो जो दोनों है उनका जो डायरेक्शन है वो किधर है, अब उनकी जो डायरेक्शन है वो उत्तर दिशा की ओर है। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऋषि ने एक लड़के का परिचय उसके चाचा के पिता की एक लौती बेटी के रूप में कराया। वह लड़का ऋषि का है, यानी कि यहाँ पर ऋषि का जो है उस लड़के से रिलेशन बताना है। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों में ना आप खुद ऋषि बन जाइए और ऐसे क्वेश्चनों में आप खुद ऋषि बन करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जैसे कि यहाँ पर जो है ऋषि है, यानी कि मैं मान लो कि मैं ऋषि हूँ। तो मैंने एक लड़के का परिचय उसके चाचा के पिता, उसके चाचा यानी कि ऋषि के चाचा यानी कि मेरे चाचा के पिता की इकलौती बेटी के रूप में कराया। तो ये है मैं यानी कि ऋषि और ये मेरे चाचा हैं और चाचा के जो पिता हैं वो ये रहे और पिता की एक बेटी है और बेटी का एक क्या है, लड़का है। तो ये रहा लड़का। अब दोस्तों, ये मैं हूँ, ये मेरे चाचा हैं और चाचा के पिता हैं, तो ये मेरे दादाजी हैं
और दादाजी की बेटी मेरी बुआ हुई, और बुआ का जो बेटा है लड़का है वो मेरा क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर जो है लड़के का ऋषि का क्या संबंध है, तो यहाँ पर जो होगा रिलेशन वो होगा फुफेरा भाई। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चनों को आप खुद मान करके सॉल्व करेंगे तो इनका आंसर बहुत आसानी से आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंधों को सही तरीके से पूर्ण करेगी। तो यहाँ पर जो है हमें क्वेश्चन मार्क की जगह को संख्या को फाइंड करना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। और दोस्तों जो रिलेशन इन दोनों में है वही रिलेशन इनका भी किसी न किसी से होगा। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि इनमें रिलेशन क्या है। तो दोस्तों यहाँ 15 से 65 हो गया, तो 15 से 65 कब हो सकता है, यदि मैं 15 का 4 गुना कर दूं तो 15 चौके होता है 60, और 60 में यदि मैं 5 प्लस कर दूं तो 65 आता है। अब दोस्तों यदि मैं 24 का 4 गुना करती हूँ तो 24 का 4 गुना करने पे होता है 96, और यदि इसमें मैं 24 ऐड कर दूं तो यहाँ पर होता है 120। तो दोस्तों यहाँ पर आया है 120। अब ऑप्शन में कहीं हमें 120 दिख रहा है क्या, तो ऑप्शन में हमें कहीं से कहीं तक भी क्या है 120 नहीं दिख रहा है, यानी कि ये वाला जो लॉजिक है हमारा फेल हो जाएगा, यानी कि ये यहाँ पर जो मल्टीप्लाई वाला लॉजिक नहीं चलेगा। अब दोस्तों हम ये देखेंगे कि यहाँ पर अब क्या लॉजिक लगा है। तो दोस्तों यहाँ पर है 15। 15 कब आ सकता है, यदि मैं 4 का स्क्वायर करूँ और -1 कर दूँ तो 4 का स्क्वायर होता है 16, और 16 में से 1 माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब यदि दोस्तों यहाँ पर है 65, तो 65 कब आ सकता है, यदि 4 का क्यूब होता है 64, और 64 में मैंने एक 1 प्लस किया तो होता है 65। तो यहाँ पर हमने किया है 4 का स्क्वायर, यहाँ पर किया है हमने 4 का क्यूब। अब आगे हम देखेंगे कि यहाँ पर रहेगा 24। अब 24 कब आ सकता है, यदि मैं 5 का स्क्वायर करके तो 25, और 25 में से 1 माइनस किया तो होता है 24। अब यहाँ पर हमने स्क्वायर किया है तो यहाँ पर जो है क्यूब होगा, तो 5 का क्यूब प्लस 1, तो 5 का क्यूब होता है 125, और 125 में जब हम एक मिला देंगे तो होता है 126। तो 126 जो है हमारा आंसर होगा, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, पहले एक बार स्क्वायर फिर क्यूब किया है, और पहले 1 माइनस किया है फिर 1 प्लस किया है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन के सामने। गोल्ड की कोडिंग दी है कि 1514 तथा लाइव को 2983 लिखा जाए तो वॉइड को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जो दोस्तों हमें वॉइड की कोडिंग बतानी है कि वॉइड के लिए कोडिंग क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम इन्हीं में से ही ढूंढ करके इसकी कोडिंग लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है v, अब v के लिए यहाँ पर क्या कोड किया है, तो यहाँ पर v के लिए 8 कोड किया है तो हम 8 लिखेंगे। o के लिए तो ये रहा o के लिए है 1, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। आई के लिए यहाँ पर नो कोड हुआ है तो नो लिखेंगे, और डी तो डी ये रहा, और डी के लिए यहाँ पर कितना है 4 है। तो हमारा जो है वॉइड की कोडिंग पता चल गई है, तो हमारा आंसर आ गया, तो 8194, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चनों में इन्हीं में से ही ढूंढ के इनकी कोडिंग को हमें लिखना पड़ता है। तो बहुत ही वेरी सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। नीचे क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या को फाइंड करना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों जो सीरीज चल रही है वो माइनस में हैगी, और पॉइंट में भी है, और जो है सीरीज ज़्यादा हमें बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो जब भी क्वेश्चन में सीरीज का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है और यदि सीरीज ज़्यादा बढ़ती हुई दिखती है तो वहाँ पर जो लॉजिक लगता है तो संख्या स्क्वायर या तो क्यूब या तो मल्टीप्लाई में चल रही होगी। और जब सीरीज ज़्यादा बढ़ती हुई नहीं दिखती है तो वहाँ पर जो है संख्या या तो डिवाइड में चल रही होगी या तो माइनस में चल रही होगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ज़्यादा हमें संख्या बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही, तो यहाँ पर हम जो है डिफरेंट मेथड लगा करके भी आंसर आसानी से बता देंगे। तो यहाँ पर जो है दोस्तों 7.25 से संख्या जो है 0.575 हो गई है। तो यहाँ पर जो है कितने का अंतर है, तो यहाँ पर जो है 0.5 का अंतर रहेगा। अब यहाँ पर भी जो है संख्या 5.75 से 4.25 हो गई, तो यहाँ पर भी कितने का अंतर है, यहाँ पर भी 1 पॉइंट का अंतर रहेगा। अब यहाँ पर भी जो दोस्तों है कितने का अंतर है, तो यहाँ पर भी जो है 0.5 का अंतर रहेगा। और तो अब इनमें भी जो है 0.5 का अंतर होगा, तो यदि मैं 2.75 में से 1.5 माइनस कर दूंगी तो यहाँ पर जो है कितने का अंतर आएगा, तो माइनस में संख्या चल रही है तो 1.25 का होगा।
अब इनमें भी जो है कितने का अंतर है, तो इसमें भी जो है 0.5 का अंतर है। तो यहाँ पर जो है हम 2.75 में से 1.5 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर माइनस में आएगा और कौन सा आएगा, 1.25 आएगा। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन करें। यहाँ पर जो है हमें विषम संख्या का चयन करना है। तो पहला हैगा निश्चित, दूसरा है विशिष्ट, तीसरा है संदिग्ध और चौथा है विशेष। तो दोस्तों निश्चित, विशिष्ट और विशेष ये तीनों ही क्या है, एक समान होते हैं, लेकिन जो इसमें संदिग्ध है ये क्या है, अलग है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो विषम जो है संदिग्ध होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपकी स्क्रीन के सामने निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म का चयन करें। तो यहाँ पर जो है हमें विषम संख्या युग्म का चयन करना है। तो यहाँ पर दिया है हमें 486, 18, 297, 11, 784, 28 और 432 और 16। तो दोस्तों यहाँ पर विषम क्या होगा। तो दोस्तों यदि मैं 4 और 6 में 18 का भाग देती हूँ, तो यदि 18 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 18, 18 दूनी 36 और 36 निकल गया, बचा 12 और 18 साथी 126। तो यहाँ पर जो है 27 आएगा डिवाइड करने पर। ऐसे ही 297 को जब मैं 11 से डिवाइड करूँगी तो 11, 11 गुना 22 होता है, 22 निकल गया, बचा 7, 7 और 7 77। तो ये है यहाँ पर जब 11 को डिवाइड किया तो कितना आया, 27 आया। अब दोस्तों आगे हम 7, 8, 4 को भी डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, 28 से करेंगे। तो दोस्तों 28 से डिवाइड करने पर कितना आता है हम ये देखेंगे। तो इसको यदि मैंने डिवाइड किया तो 28, 28 दूना होता है 56, 56 निकल गया, बचा 22, 22 और 4, 224। तो 28 का 8 गुना होता है 224। तो यहाँ पर आया 28। अब दोस्तों 2, 4, 3, तो 4, 3, 2 को यदि मैंने 16 से डिवाइड किया तो 16, 16 दूना होता है 32 और 32 इसमें से निकल गया, बचा 11, 11 112। तो 16 साथी होता है 112। तो दोस्तों यहाँ पर जब 18 से हमने डिवाइड किया तो 27 आया, इससे हमने डिवाइड किया तो 27 आया, 784 को 28 से डिवाइड किया तो 28 आया और 432 को 16 से डिवाइड किया तो कितना आया, 27 आया। तो दोस्तों यहाँ पर जो है विषम संख्या कौन सी हो जाएगी, यहाँ तीनों ही जगह है 27 आया, लेकिन यहाँ 28 आया, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वही क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पर जो विषम संख्या है वो है 784। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बस यहाँ पर कुछ नहीं था, हमने यहाँ पर सभी क्या है डिवाइड किया है और डिवाइड करने पर जो है सभी में क्या है, यहाँ पर भी 27 आया, यहाँ 27 आया, लेकिन जब हमने 784 को डिवाइड किया तो 28 आया और यहाँ पर भी कितना आया, 27 आया। तो विषम संख्या हमारी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपकी स्क्रीन के सामने निम्नलिखित का सार्थक क्रम दिए गए विकल्पों में से क्या होगा। तो दोस्तों हमारे सामने यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं और इन्हें क्या है, ये अभी अव्यवस्थित रूप से जमे हैं। हमें इन्हें कैसा जमाना है, व्यवस्थित रूप से जमाना है और ऐसा जमाना है जिनका कोई अर्थ निकलता हो। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। तो पहला हमें दिया है चांदी, दूसरा पायल, तीसरा खनिज, चौथा खदान और 5वां दिया है हमें प्रक्रिया। तो दोस्तों इसका जो सार्थक क्रम होगा वो कैसे होगा, तो सबसे पहले तो होगा खदान। पहले खदान होगी, खदान में से खनिज निकलेगा, खनिज में से फिर क्या है, चांदी निकलेगी, सॉरी चांदी नहीं, फिर प्रक्रिया होगी, खदान, खदान में से खनिज निकलेगा, खनिज में से चांदी, प्रक्रिया होगी, प्रक्रिया के बाद में क्या है, चांदी निकलेगी, चांदी के बाद में जो है पायल बनेगी। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाए। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट हो जाएगा। 4, 3, 5, 1, 2। खदान, खदान में से खनिज निकलेगा, खनिज के बाद में प्रक्रिया होगी, फिर चांदी निकलेगी, फिर पायल बनेगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपकी स्क्रीन के सामने एक पंक्ति में नरेश बाएं से 17वां और दाएं से 22वां है, लाइन में कितने छात्र हैं। तो हमें यहाँ पर क्या है, टोटल छात्रों की संख्या बतानी है। तो दोस्तों टोटल हम कैसे निकालते हैं, तो इसका एक सूत्र होता है या फार्मूला होता है, जो भी आप समझो। तो यहाँ पर जो है हम टोटल कैसे निकालते हैं,
तो एक लेफ्ट और एक राइट को हम क्या है प्लस करते हैं, -1 कर देते हैं। तो ये टोटल निकालने का जो होता है ये सूत्र होता है। अब दोस्तों हमें टोटल निकालना है और लेफ्ट और प्लस राइट हमें दिया हुआ है, वो -1 करेंगे। तो टोटल हम कैसे निकालेंगे, बाएं लेफ्ट हमें दिया है 17वां और राइट की पोजीशन दी है हमें 22 -1, 17 और 22 होता है 39 और 39 में हम एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो है टोटल छात्रों की संख्या कितनी आएगी, 38 आएगी। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों हमने -1 यहाँ पर क्यों किया है, क्योंकि एक ही लड़का है और वो दोनों ही पोजीशन से काउंट हो रहा है। तो एक ही लड़का है तो दो जगह से काउंट कैसे हो सकता है, इसलिए हम हमेशा टोटल निकालते हैं जब 1 माइनस करते हैं। तो यहाँ पर जो है नरेश की दोनों ही पोजीशन दी है, लेफ्ट भी दी है राइट भी दी है, तो एक ही नरेश है और उसकी दो जगह से पोजीशन काउंट हो रही है, तो इसलिए हम 1 माइनस करते हैं। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी आज हमने इस वीडियो के माध्यम से 10 प्रश्नों को किया है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा और प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि दोस्तों आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी रोज़ की वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।